अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की हम इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आपके पास 2 मीटर हैं तो आप अपने एक घर के साथ किस तरह लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें इन 2 मीटर के साथ, अगर आप अपना एक घर चलाना चाहते हैं, मतलब 15 दिन आप 1 मीटर इस्तेमाल करते हैं, 15 दिन दूसरा मीटर इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी। आपको पता है पहले हमारे चेंजओवर आया करते थे जो हम हाथ के साथ ऊपर नीचे करते थे। उसमें ये होता था कि अक्सर औकात हमारे चेंजओवर या कभी ख़राब हो जाते थे, या फिर अक्सर इस तरह होता था कि मतलब कोई छोटा सा अगर बच्चे की बात करें, कोई बच्चा वगैरह उस चेंजओवर को ऑन नहीं कर सकता था। तो उसे ऑन करने के लिए एक बड़े आदमी का होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ अच्छा खासा हमारा ज़ोर लगता था। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, आज की हम इस वीडियो के अंदर हम ये रिले इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हम अपने 2 मीटर को एक घर के साथ आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगी एक इस तरह की ऑटोमेटिक रिले, एक हमें इस तरह का स्विच चाहिए होगा। इसके अलावा हम इसे अपने घर के लोड के तौर पे हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पहले मीटर की सप्लाई है और ये हमारे दूसरे मीटर की सप्लाई है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भाई ने ये डबल ब्रेकर और एक साथ सिंगल ब्रेकर क्यों रखा हुआ है। इसमें का वजह यह है कि इसके अंदर ये वाला जो इसकी एक साइड है वो ख़राब है, इसलिए हमने इसकी इस तरह सिस्टम किया हुआ है। तो हमने इस ब्रेकर को साथ इस्तेमाल किया हुआ है इसकी एक साइड ख़राब होने की वजह से। सबसे पहले हम इस तरह कर देते हैं कि हमारे पास ये ऑटोमेटिक जो रिले हम इसे खोल देते हैं। तो ये हमने ओपन कर दिया है। तो सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो इसके अंदर 8 पॉइंट हैं। ये आप देख सकते हैं, 2 हमारे इस साइड के ऊपर, 2 हमारे इस साइड के ऊपर। ये हमारे कोयल के पॉइंट हैं। ये हमारी जो कोयल है जिससे हमारी ये सारी की सारी इलेक्ट्रिकल जो हमारी बिजली होगी ये आगे ये सप्लाई करने में मदद देगी। उसके अलावा ये हमारे 2 पॉइंट यहाँ पे हैं और ये हमारे 2 पॉइंट यहाँ पे हैं। इसके अंदर यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो इसके अंदर टोटल 8 स्क्रू लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह कर लेना है कि हमारा जो आपको बता देना है कि आपके घर का लोड आपने कहाँ से लेने हैं। ये जो सेंटर वाली पतरी है, ये आपको सेंटर वाली पतरी नज़र आ रही होगी। ये जो सेंटर वाली पतरी है ये हमारे आउटपुट की है। अगर जिस वक्त हमारी वापटा की हम यहाँ पे लाइन देंगे इसे न्यूट्रल हम इस तरफ और फेस हम इस तरफ देंगे, तो इसमें ये होगा कि ये हमारी मैग्नेट है इसके अंदर बनाएगी, मैग्नेट बना के इसे नीचे की जानिब लेके आएगी। तो कॉइल, तो ये जिस वक्त नीचे की जानिब इसे अपनी तरफ खींचेगी तो हमारा ये वाली जो नीचे वाली पतरियाँ हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों शार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हम जो सप्लाई देंगे वो हमारी आगे की जानिब चलना शुरू हो जाएगी। अगर हम आपको चेक कराएं तो ये हमारे पास एक सप्लाई है। हम इसके दोनों कोयल वाले पॉइंट के अंदर हम इसका ये करंट देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अगर हम इसे लगाते हैं तो ये नीचे पॉइंट शार्ट हो जाते हैं। अगर हम इसे छोड़ते हैं तो ये आप देख सकते हैं ऊपर वाले पॉइंट के साथ शार्ट हो चुका है। तो अब हम इसके कनेक्शन करने का आपको तरीका बता देते हैं। जिस तरह हमने आपको बताया, ये जो सेंटर वाली पतरी है, ये जो ऊपर वाली है इस साइड से, ये हमारी आउटपुट की है। तो हम आउटपुट के ऊपर इसके साथ वायरें लगा देते हैं। जो हमने इसे घर के तौर पे हमने ये बल्ब का लोड इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसके ये जितने 8 स्क्रू लगे हुए हैं, हमें इसके 8 के 8 स्क्रू खोल देते हैं। तो ये हमने इसके 8 स्क्रू खोल दिए हैं। इसकी हमने ये जो आपको बताया था, ये जो साइड है इसकी, ये जो L लिखा हुआ है इस साइड के ऊपर हम ये फेस वायर लगा देते हैं इसके आउटपुट की यहाँ पे। और उसके बाद ये जो N लिखा हुआ है, ये जो R लिखा हुआ है इस साइड के ऊपर हम इसकी न्यूट्रल वायर लगा देते हैं, ये वाली। इस तरह हम इसके अंदर, आप इसके अंदर बिल्कुल ईजी लगा सकते हैं। ये हमने इस तरह जगह बनाई हुई है। आप इस तरह रख के आप इस वायर को इस तरह टाइट करेंगे तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं। अच्छा ये है कि आप इसके अंदर थिमर वगैरह लगा दें, वो सबसे बेहतरीन है। तो हम इसके इस तरह वायर लगा के टाइट कर देते हैं ये दोनों वायरें। तो ये हमने इसकी आउटपुट वाली वायरें लगा दी हैं, ये वाली। और इसके अलावा अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम जो न्यूट्रल वायर हैं, हमें 3 न्यूट्रल वायरें चाहिए होंगी, 1 2 3। ये तीनों हमारे जो पॉइंट बच चुके हैं, हम तीनों पॉइंट के ऊपर ये न्यूट्रल वायर इस तरह लगा देते हैं स्क्रू की मदद से। इस तरह हम इन तीनों वायरों को इस तरह लगा देते हैं। तो ये हमने 3 न्यूट्रल वायरें लगा दी हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इस जानिब के ऊपर, ये हमारे जो 3 पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट के ऊपर हम इस तरह की रेड वायरें लगा देते हैं। ये हमने वायरें लगा दी हैं।
इसके बाद अगर हम आपको बता दें कि ये हमारे जो सबसे ऊपर वाले पॉइंट हैं, ये हमारे जो आउटपुट वाली ये जो पतरी है इसके साथ बेसिकल इसका कनेक्शन जो है शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम आपको बता दें, ये वाली हमारी दो जो वायरें हैं न्यूट्रल और फेस, हमने इन दोनों वायरों को इस तरह करना है कि हमने इन दोनों वायरों को, बाकी वायरों को छोड़ के, ये हमारी जो सबसे पहले वाली दो वायरें, इन दोनों वायरों को हमने इस MCB ब्रेकर के अंदर लगा देना है, जो मतलब हमारी पहले मीटर की सप्लाई है, हमने इसके अंदर इसे लगा देना है। तो ये हमने लगा दी हैं इसकी न्यूट्रल और फेस वायर। अगर हम यहाँ से ब्रेकर ऑन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो आगे सप्लाई है वो चलना शुरू हो गई है। अब हम इसके ब्रेकर ऑफ कर देते हैं। तो इसके बाद ये हमारी जो 4 वायरें बच चुकी हैं, दो हमारी ये वाली जो 2 वायरें हैं ये हमारी कॉइल की वायरें हैं, जो हमने अंदर कॉइल आपको बताया था। उसके अलावा ये हमारी जो नॉर्मली जो ओपन पॉइंट हैं ये वाले इसकी वायरें हैं। खैर इसके हवाले से अगर आपने तफसीलन वीडियो देखनी हो तो वो हमने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि ये हमारी जो दोनों न्यूट्रल वायर हैं, इन दोनों न्यूट्रल वायर को हमने कॉइल की और ये वाली जो हमारी ओपन वाली है, तो हमने इन दोनों को एक जगह के ऊपर कर देना है। ये सबसे बेहतर ये है कि आप यहाँ से यहाँ पे एक छोटा सा वायर का पीस डाल दें। तो हम तो इसलिए यहाँ से इस तरह वायर लेके आ रहे हैं कि आपको समझने में आसानी हो। तो इस वायर को हमने यहाँ पे लगा देना है इस ब्रेकर के अंदर। तो ये हमने लगा दी। इसके बाद ये हमारी 2 वायरें बच चुकी हैं, एक इस यहाँ से हमारी फेस वायर, दूसरी हमारी कॉइल की वायर। तो इस वायर को हमने इस तरह कर देना है कि हमने यहाँ पे ये जो हमारी कॉइल की वायर है और ये वायर है, जो इन दोनों वायरों में से ये हमारी जो वायर है, ये हमारी जो फेस वायर है, इस फेस वायर को हमने यहाँ पे लगा देना है MCB ब्रेकर के अंदर। तो ये हमने इसके अंदर लगा दी है। उसके बाद ये हमारी एक वायर बच चुकी है जो हमारी कॉइल की वायर है। तो इस कॉइल की वायर को ये हमने जो इस MCB ब्रेकर के अंदर लगाई है, जो हमने दूसरे मीटर के साथ लगाई है, तो हमने इस वायर को यहाँ से इसके ऊपर से इस तरह स्लीप को उतारना है। ये आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, मगर हमें आपको समझ आने के लिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं। इस वायर को आपने यहाँ पे लगा देना है। ये देखें हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो इसकी ये आगे लाइट ऑन हो रही है। अब हम यहाँ से MCB ब्रेकर बंद कर देते हैं, हम इसे यहाँ पे लगा देते हैं, ऊपर से टेप लगा देते हैं। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि ये हमारी जो कॉइल को वायर जा रही है, इस वायर को हमने यहाँ से काट देना है। यहाँ से काट के यहाँ पे हमने इसके अंदर एक स्विच लगा देना है, जो हमने स्विच बताया था, एक स्विच की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये वाला स्विच। हम इस स्विच को यहाँ पे लगा देते हैं। हमारे स्विच के 2 पॉइंट होते हैं। हमने इन दोनों वायरों को, क्योंकि हमने एक वायर को 2 पीस किए हैं, तो ये हमारी 2 वायरें बन चुकी हैं। हमने इसको यहाँ पे लगा देना है। तो ये हमने इसका स्विच लगा दिया। अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये यहाँ से अगर हम ब्रेकर को ऑन करते हैं MCB ब्रेकर को, तो ये हमारी जो लाइन है ये अभी नहीं चल रही। हम यहाँ से स्विच ऑन करते हैं तो ये हमारी लाइन चलना शुरू हो गई है। अब हम यहाँ से स्विच बंद कर देते हैं। आपने जिस वक्त 15 दिन के बाद आपने इस तरह कर देना है। अगर आप इस मीटर को चलाना चाहते हैं तो आप इस सप्लाई को यहाँ से ऑन करेंगे, ये आपका लोड चलना शुरू हो जाएगा। अगर कोई भूल के यहाँ से स्विच भी ऑन कर देता है तो फिर इस तरह होगा कि आपकी इस मीटर की सप्लाई चलना शुरू हो जाएगी और बाकी किसी किस्म का किसी चीज़ के अंदर कोई फॉल्ट नहीं आएगा। तो आपने ये याद रखना है, आपने बस इस स्विच को ऑफ़ करना है। ये हम स्विच को ऑफ़ करके रखते हैं तो ये हमारा इस सप्लाई का लोड आगे चलना शुरू हो गया है। अगर हम इस सप्लाई को बंद कर देते हैं तो अगर आप इस मीटर को चलाना चाहते हैं तो आप इस स्विच को ऑन कर दें। आपकी ये वाली सप्लाई इस स्विच MCB ब्रेकर के अंदर से जो गुजरी है इस मीटर से, ये हमारा जो दूसरे वाला मीटर है इसकी सप्लाई आगे चलना शुरू हो जाएगी। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपके पास 2 मीटर लगे हुए हैं, अगर आप एक घर के साथ चलाना चाहते हैं तो ये इसके ऊपर हमारी वीडियो थी। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपको इस वीडियो के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाक।